नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एडवाइस पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त के बारे में। और पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त लेने के लिए ई-केवाईसी क्यों जरूरी है और ई-केवाईसी करने के 3 विकल्प है, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं पीएम किसान योजना सम्मान निधि की 16वीं किस्त के तहत फरवरी में 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की गई। अब किसान 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसे पाने के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। ई-केवाईसी कराते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होने पर लाभार्थी के खाते में किस्त का पैसा नहीं आएगा। लाभार्थी किसान योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को योजना का पैसा मिलने व रहने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कंप्लीट करने का आसान बनाते हुए 3 विकल्प दिए हैं। लाभार्थी से कहा गया है कि इन आसान विकल्पों में से सुटेबल विकल्प चुनकर तुरंत ई-केवाईसी पूरी कर लें। और किसान भाइयों, कब आएगी पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त? पीएम किसान निधि 16वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को जारी की थी। अब 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की गई थी। अब किसान 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान पोर्टल के अनुसार हर 4 महीने में यानी हर साल 3 किस्तों में सरकार किसानों को 6,000 रुपए देती है। साल में कब कब जारी होती हैं किस्तें? तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें अप्रैल, जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च किस्त जारी की जाती है। 16वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी, इसीलिए 17वीं किस्त मई में किसी भी समय आने की उम्मीद की जा सकती है। 17वीं किस्त जारी होने की ऑफिशियल तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। क्या ई-केवाईसी नहीं करने पर किस्त भी नहीं मिलेगी? तो किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पाने के लिए लाभार्थियों के खाते की ई-केवाईसी करना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। किसानों को राहत देने के लिए ई-केवाईसी पूरा करने के लिए 3 आसान विकल्प दिए गए हैं। इस संबंध में पीएम किसान के ऑफिशियल अकाउंट से की गई पोस्ट में जानकारी साझा की गई थी। इसमें कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान अब इन 3 विकल्पों का उपयोग करके अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकता है। पीएम किसान योजना ई-केवाईसी करवाने के 3 कौन कौन से विकल्प हैं? तो पहला विकल्प है pmkisan.gov.in की वेबसाइट के जरिए ई-केवाईसी करवाएं। दूसरा विकल्प है सीएससी के द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ई-केवाईसी करवाएं। और तीसरा विकल्प है पीएम किसान मोबाइल ऐप पर चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए। तीसरा विकल्प है पीएम किसान मोबाइल ऐप पर चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए। तो किसान भाइयों, ई-केवाईसी करवाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है? तो पहला, पक्का करें कि आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है वही मोबाइल आपके पास एक्टिव हो। और यदि आप ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं तो आप अपने निकटतम सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं। और यदि आप आधार ओटीपी का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। और ई-केवाईसी पूरा करने के बाद आप अपनी ई-केवाईसी स्थिति को पीएम किसान पोर्टल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।